बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुजज़ाऊना इल्ला मा कुंतुम तामलून। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे अमल तुम कर रहे हो। बेशक अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने वालों में शुमार फरमाए और अल्लाह पाक हमसे वो अमल करवाएं जो अल्लाह ताला को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ यमी एंड टेस्टी वाइट चिकन कढ़ाई, जो कि हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर आगे मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ हमारे पास है आधा किलो चिकन है मेरे पास, जो कि अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ करके रख ली है। और उसके साथ मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है। नमक के साथ ही हमारे पास यहाँ रखी हुई है 1 टेबल स्पून वाइट पेपर और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ब्लैक पेपर और 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पर। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर रख लिया है 3 टेबल स्पून। इसके साथ मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ये दही और दही के साथ ही हमारे पास मौजूद है यहाँ 2 टेबल स्पून बालाई है हमारे पास यहाँ मौजूद। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए यहाँ 2 टेबल स्पून ये बालाई है मेरे पास। और उसके बाद हमारे पास मौजूद है यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है जो कि मैंने बारीक पीस ली है, ठीक है। और यहाँ है ऑयल हम तकरीबन 1 प्याली इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, जो कि जल्दी झटपट बन जाने वाली टेस्टी यमी सी वाइट चिकन कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 1 प्याली ऑयल हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया, उसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, उसको कर लेंगे मिक्स। और मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन और चिकन को हम अच्छे से लहसुन अदरक के साथ जो है वो भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो आज भी जो मैंने आपको सबसे पहले जो आयत सुनाई है तो उसका तर्जुमा भी आपको मैंने सुनाया। तो इसका जो मफ़हूम है ना, आप यकीन करें उसका मफ़हूम ये है कि हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे साथ अच्छा कर देंगे, क्योंकि अपनी आमाल जो होते हैं ना वही हमें हमारी मंजिल की जानिब लेके जाते हैं, ठीक है ना जी। और इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पहले मैं आपको रेसिपी के बारे में बता दूँ। देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है और ऑयल इसका अलग हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने जो पिसी हुई प्याज थी वो इसमें शामिल कर दी। उसके बाद इसमें मसाले जो हैं वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर, नमक मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको शामिल करके हम मिक्स करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो हमारी चिकन है ये गल जाए, क्योंकि आपको पता है चिकन गलने में ज़्यादा टाइम लेती नहीं है। तो बस जी ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम सामान के साथ तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को तकरीबन 3 से 4 मिनट तो ज़रूर वॉच किया कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए ताकि परमानेंट हो सके। और यहाँ मैंने दही और बालाई जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लेने के बाद इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और उसके बाद अब ये देखें हमारी ये चिकन गल चुकी है। ऑयल देख सकते हैं आप अलग हो चुका है। यहाँ पे मैं इसमें जो दही और बालाई हमने मिक्स की थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो एक दही का जो कच्चापन होता है ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें चिकन को अच्छे से आप देख लें, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है माशाल्लाह से, अच्छी सी कुक हो रही है हमारी चिकन, पक चुकी है और पक भी रही है, अभी बकाया अभी बाकी है थोड़ा सा इसमें। तो यहाँ मैंने ये देखें दही और बालाई इसमें शामिल कर दिया। इसको मिक्स करके मैं इसको 5 से 8 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि दही का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हाँ जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं ना, नबी पाक भी फरमाते हैं कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो हमें अपने लिए दुआ करने की हाजत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह पाक तो देख रहे होते हैं। अल्लाह पाक को सब मालूम होता है कि हमारे दिल में क्या है और हमारी सोच क्या है, ठीक है। तो हमें दूसरों के लिए ही असल ज़िंदगी जो है ना हमारी, तो वो अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं हमें दूसरों के लिए ही अच्छाई करते रहना चाहिए और हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा कर देते हैं।
और ये देखें जी, ये हमारा जो दही मलाई हमने इसमें शामिल की थी तो वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग से ऊपर से आ चुका है और कोई इसमें दही की स्मेल नहीं आ रही। जो एक कच्चा होता है ना दही की आती है, वो बिल्कुल नहीं है। रेडी हो चुकी है हमारी वाइट कढ़ाई। और यहाँ पे मैंने इसमें चिकन वाइट कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। हमने अदरक जो है काट के रख ली थी बारीक, वो शामिल कर दी, हरी मिर्चें शामिल कर दी और इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी और ये हमारी वाइट कढ़ाई हो गई है रेडी। तो बस जी यही करते रहिए और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी हमारे लिए फरमाते रहेंगे। क्योंकि देखें दुनिया में ना कोई चीज़ भी हमारे अपने आप के लिए नहीं होती। जो इंसान ये सोचता है ना तो वो अल्लाह को भी कबूल नहीं है, क्योंकि वो फिर खुद पसंदी में शामिल हो जाता है। तो देखें दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, दरख्त खुद अपना फल नहीं खाता, सूरज अपने लिए रोशनी नहीं बखेरता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बखेरता, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना मुश्किल रास्ता होगा उतनी खूबसूरत मंजिल होगी। जो ज़ात हमें यहाँ तक ले आई है तो इंशाअल्लाह कुछ आगे के लिए उसने रखा होगा और इंशाअल्लाह बेहतरीन ही होगा वो हमारे लिए।